देखिए, हमारे जो युवा पीढ़ी है वो कई बार रोज़गार न मिलने की वजह से, नौकरी न मिलने की वजह से बहुत हताशा और निराशा के घर में जाने लगती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी ही करनी है। आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपके अंदर योग्यताएं हैं, आप स्वयं का व्यवसाय भी करके उस क्षेत्र में भी अपने आप को सफल कर सकते हैं। एक बहुत प्रेरक कहानी है हमारे रायगढ़ के पड़ोसी शक्ति ज़िले की, जहाँ से एक बालक अपने स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करने के उपरांत साइकिल पर अपने पिता के व्यवसाय से संबंधित कुछ सामग्री लेके बेचने को निकलता है और धीरे धीरे वो इतनी मेहनत और लगन के साथ उस काम में जुटता है कि आगे चल करके सफलता के कई आयाम उसने गढ़े। और ऐसी ही अनोखी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तालियों से अभिनंदन करें हमारे आशीष गोयल सर का। आपने देखा होगा रायगढ़ में गोयल हीरो होंडा की जो बड़ी एजेंसी है और साथ में हुंडई कंपनी की जो एजेंसी है गोयल ऑटोमोबाइल्स हिंदी, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन आशीष जी हमारे बीच मौजूद हैं। अपने अनुभव आपको साथ साझा करेंगे ताकि आपको और अच्छी प्रेरणा मिले और आप मोटिवेट हों। आदरणीय आशीष गोयल जी, तालियों से अभिनंदन करें आशीष जी। थैंक यू। बच्चों से आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ले लें बेटा, प्लीज़ अव्यवस्थित ना हो, क्योंकि आपके अव्यवस्थित होने से आपके अगल बगल के जो कंसंट्रेट बच्चे हैं वो भी अव्यवस्थित रूप से हो रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सामने भी खाली सीट आ जाए। मंचासीन रेस्पेक्टेड सीओ जिला पंचायत मिश्रा जी, आईपीएस पुष्कर जी, गगन शर्मा जी, एसडीएम रायगढ़, डिप्टी कलेक्टर मैडम गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लगा होगा कि मैं आपको दोस्त क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज बहुत से लोग मुझे नहीं जानते होंगे। बचपन में पिताजी बोलते थे कि जो बच्चा कंधे तक आ जाए उसको दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो आप सभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, कुछ लोग +2 के स्टूडेंट हैं। अभी अबरार जी ने, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने, एसपी साहब ने, सबने बताया कि लगन या लक्ष्य निर्धारित करना, या उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्या करना चाहिए नीट के बारे में, व्हाटएवर। तो ये आपका जो टाइम है, मेरे ख्याल से ये लाइफ का ऐसा टाइम है जो आपकी पूरी लाइफ को सेट करेगा, एक दिशा देगा। ये करीब 5 साल 6 साल जो भी हैं, अगर इस टाइम यदि आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो मे बी आप कुछ अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये संघर्ष का टाइम है। और जैसा कि बताया एसपी साहब ने कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ कुछ बताने आया हूँ आप लोगों को, ताकि हो सके उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिल सके। कुछ लोगों का इसमें नीट में होगा, किसी का JEEE पे होगा, किसी का यूपीएससी पे, किसी का पीएससी पे, बहुत अच्छा होगा। बट इतने बच्चों का तो होगा नहीं। हो गया तो बढ़िया, और नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो भी अच्छा होगा। कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपका वेट कर रही हो कहीं पे। सभी का गवर्नमेंट पे जॉब लग नहीं सकता, आपको भी पता है। आज की डेट पे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत जॉब है और वहां भी नहीं होता है। तो भी ऐसा नहीं है, उससे भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगी। क्या होगा, मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाह रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या ऑप्शन है अपने पास, प्लीज बताइए। बिजनेस, और कुछ? पीछे से प्लीज। बिजनेस
जो बिजनेस लेते हैं, बिजनेस के लिए क्या चाहिए आपको, कैसे करेंगे बिजनेस? पैसा और गाइडेंस और आइडिया। प्लीज थोड़ा सा अगर इंटेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा इफेक्टिव लगे मेरी बातें। सॉरी, नॉलेज मीन्स आइडिया, वॉट एवर। मेरे ख्याल से इन सब चीजों की आवश्यकता है, बट इसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। ये सारी चीजें यदि होंगी तो आपको एक फ्यूल मिलेगा आपकी गाड़ी पे जो आपको थोड़ा फास्ट लेके जाएगा। लेकिन यदि ये फ्यूल नहीं है तो वी कैन गो थ्रू साइकिल आल्सो। अब आप बोलेंगे नहीं ये तो ज्ञान की बातें हैं, ऐसा तो होता नहीं है, बिना पैसे के व्यापार कैसे होगा। इसीलिए डेनियल सर ने मुझे यहां बुलाया है कि कैसे हम व्यापार बिना पैसे के भी कर सकते हैं, और मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं शक्ति का रहने वाला हूं, करीब 24 साल पहले रायगढ़ आया मैं। मेरे फादर एक स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी थे और सैलरी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि हमारा सब परिवार बहुत अच्छे से पढ़ लिख ले। तो मैं शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। ये शायद बातें मैं अपनी पहली बार सबको बता रहा हूँ, शायद मेरे बेटे को भी नहीं मालूम और मेरे फ्रेंड को भी नहीं मालूम। ये जस्ट अब मैं बोल रहा हूँ तो मौला आपको कुछ मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर कुछ कैच करके अगर एक बच्चा भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ आगे बढ़े तो शायद मेरा आना आज यहाँ सफल हुआ। फ्रॉम द बिगिनिंग बाल मंदिर, सरकारी स्कूल, सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कॉलेज, सारा हमने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है विदाउट इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। घर में भी मेरे को कोचिंग दिलाई गई कि क्या भाई कोचिंग करो, डॉक्टर बन। घर वालों की मैंने कोचिंग भी की, लेकिन मैंने प्रॉपरली पीएमटी नहीं दी। मुझे पता था कि यदि मैं डॉक्टर में सेलेक्ट हो भी जाऊंगा, करीब 6-7 साल लगेंगे। 2 साल बाद फादर का रिटायरमेंट होने वाला था। घर पे और कोई भी सोर्स इनकम नहीं था। हमारे पास कोई ऐसी पूंजी भी नहीं थी जिससे कुछ साल हम सरवाइव कर ले फैमिली वाले। तो मैंने जानबूझ के बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया उस पर, और बिकॉज मुझे कुछ ऐसा करना था ताकि 2 साल बाद फिर से फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं ताकि मेरे और छोटे 2 भाई और 3 बहनें हैं हम लोग, तो उनकी भी पढ़ाई लिखाई, मैरिज। और चूंकि मैं अग्रवाल फैमिली से हूँ तो हमारे यहाँ एक्सपेंसेस भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो वो दिमाग में था कि कैसे भी करके मुझे फैमिली को सेटल करने के लिए कुछ करना है। तो 12th पास करने के बाद पैसे थे नहीं, तो मैंने 3 पेटी चाय पत्ती रायपुर से लेके आया। चाय पत्ती ओपन जो एक बैग या बड़ी पेटी में होती है लूज, और उसकी कॉस्ट थी 4,700 रुपये, और वो भी नहीं थे तो मैंने किसी के रेफरेंस से उधारी में लेके आया था। अब वो स्टार्ट था मेरा। हम शक्ति के रहने वाले थे, मारवाड़ी थे, तो लोगों को ऐसा फील भी आता था कि यार इसका बेटा ये सब काम करेगा, कैसे करेगा। मैं साइकिल में जो चाय के वहाँ शक्ति में काउंटर होते हैं, तो वहाँ आधा 1 किलो चाय में पैकेट बना के उनको लेके आता था और शाम को उससे पैसे कलेक्ट करके लेके आता था। फिर थोड़ा थोड़ा और बिजनेस बढ़ता गया। कुछ फैमिली से कुछ छोटा मोटा 50,000 40,000 कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ, और फिर मैंने 2-3 काम और स्टार्ट किए। फिर वो करीब 10-15 किलोमीटर के दायरे में जो छोटी छोटी गाँव में किराना दुकान होती है, वहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता था अपनी साइकिल पे, दोनों हैंडल पे टांग के। कॉलेज भी करता था, मैं बीकॉम किया हुआ हूँ, राइडर से ही एमकॉम किया हुआ हूँ। अब चूंकि ये सब काम करता था तो कॉलेज में बहुत ज़्यादा अटेंडेंस होती नहीं थी। अब चूंकि कोई कन्वीनियंट भी नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं थी मेरे पास में, तो साइकिल पे ही जाके जाता था। और एक छोटा सा किस्सा डेनियल जी को मैंने बताया था, शायद आप हंसोगे भी। अब कॉलेज में जाएंगे तो
लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, सबको लगता है यार नहीं एंजॉय करना है, बट कुछ लोग उसमें रहते भी थे, लड़के लड़कियां जो भी। और मैं जब जाता था गांव की तरफ में तो कई मेरे कॉलेज की क्लासमेट लड़कियां उधर से आती थी। मैं जस्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा शर्म भी लगता था कि यार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ और फिर जाके कॉलेज में उनके बगल में बैठूंगा, बट कुछ तो करना था, नहीं तो काम होता कैसे। फाइनल भी हो गया, पास भी हो गया फर्स्ट डिवीजन पे। एमकॉम भी मैंने प्राइवेट पे जॉब किया, यहाँ पे अप्लाई करके पास कर लिया। ऐसा बिजनेस करते गए, मैं एफएमजीसी की बहुत सारी एजेंसी ले ली, फिर मैंने धीरे धीरे बैंक से लोन लेके, हमारा एक मकान था उसको मॉडगेज वगैरह वगैरह बैंक से लोन मिल गया मुझे। एफएमसीजी में बहुत सारी कैडबरी, डाबर, हिंदुस्तान लीवर, मल्टीनेशनल कंपनियों की मैंने डीलरशिप ली और बहुत बड़े एरिया पे काम करता रहा, पैरासूट वगैरह वगैरह। आफ्टर दैट 1999 में 1998 में हीरो होंडा की सब डीलरशिप मैंने ली थी शक्ति में, जो कि मैं बिलासपुर से मिला के टू व्हीलर सेल करते थे। 1999 में रायगढ़ के लिए डीलरशिप निकली। उस टाइम होता था हीरो होंडा, स्प्लेंडर, सिटी 100 एसएस आती थी। न पैसा, न एक्सपीरियंस, न कॉन्फिडेंस, न जमीन, फिर भी हमने एप्लीकेशन भर दिया। उसमें रायगढ़ से करीब 70 एप्लीकेशन गए थे हीरो को। और यू कैन इमेज कि इतना बड़ा बिजनेस, कितने बड़े बड़े लोग ने एप्लीकेशन किया होगा, पहुंच वाले लोग ने, बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने। प्रभु की इच्छा, बड़ों का आशीर्वाद। फाइनल इंटरव्यू में हम 2 गए। मालिक ने पूछा भाई तुम्हें क्यों? मैंने बोला मैं काम कर सकता हूँ, पैसे नहीं है। हीरो होंडा के मालिक जो अभी नहीं रहे, फाउंडर मिस्टर बीएल मुंजाल जी, उन्होंने एक बात बोली थी मैं कभी भूल नहीं सकता। बोले पैसे तो बहुत लोगों के पास हैं और पैसे मैं भी दे सकता हूँ आपको काम करने के लिए, मुझे काम करने वाला आदमी चाहिए। जब मैंने ये बोला तो उन्होंने बोला मैं डीलरशिप तुम्हें दूंगा रायगढ़ के लिए, और उन्होंने मुझे डीलरशिप अलॉट करी। और वहाँ से मेरा ऑटोमोबाइल्स का सफ़र स्टार्ट हुआ। 2000 पे डीलरशिप खुली। 2001 में मैंने मर्सिडीज बेंज और फोर्स मोटर के कोलैबोरेशन से एक ट्रैक्टर आता था बलवान, उसकी डीलरशिप ली। सेकेंड ईयर आई वाज नंबर 1 डीलर इन इंडिया। फिर और थोड़े आगे बढ़े, हम माइनिंग सेक्टर में गए। माइनिंग में भी बहुत अच्छा काम किया हमने, अभी भी कर रहे हैं। 2005 पे फिर एक पेट्रोल पंप मिला मुझे रिलायंस का, जो यहाँ गोरखा पे जिंदल रोड पे देखेंगे आप। उसके बाद 2013 में हुंडई कार की डीलरशिप निकली रायगढ़ पे, उसमें भी हमने अप्लाई किया। वी हैव नो लैंड, वी हैव नो मनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज वेरी ह्यूज। आप समझो कार का शोरूम खोलना है और अगर कोई अगर व्यवस्था नहीं है, हम नो डाउट हम चला रहे थे हीरो की डीलरशिप और वगैरह वगैरह। तो उस डीलरशिप हुंडई कार की भी मिली मुझे। 2013 से, और फिर सफर आगे बढ़ता गया, काम हम बढ़ाते गए अपना। बोलने का सिर्फ अभिप्राय यह है कि फिर एक जो डेडिकेशन है उसका मैं आपको सिर्फ रिजल्ट बताना चाह रहा हूं, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं। 2018 पे आउट ऑफ 1100 डीलरशिप, इंडिया में करीब 1100 डीलरशिप है हीरो की, वहां मुझे बेस्ट डीलर ऑफ इंडिया, नंबर 1 डीलर का अवार्ड मिला मुझे। आप समझो कितने बड़े बड़े शहर हैं, कितना बड़ा क्वांटम होगा इन ऑल पैरामीटर, सेल्स, सर्विस, स्पेयर, फाइनेंस, इंक्लूडिंग ऑल। इस बीच में बहुत सारे अवार्ड मिले मुझे, हुंडई में भी, शोरूम पे भी, टू व्हीलर में भी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप एक लगन से कोई काम करेंगे, डेडिकेशन से, जो मैं फील करता हूं, मेरे को नहीं पता मैंने क्या किया, पूर्वजों का आशीर्वाद था, ईश्वर की कृपा थी, रायगढ़ वासियों का प्रेम था। आप अगर लगन से कोई काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, 100% होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। और आप जितने लोग बैठे हैं या हम जो इंडिया के लोग हैं, मैं करीब करीब 60-70 कंट्री घूम चुका हूं और 100 बार से ज़्यादा विदेश जा चुका हूं, बट मुझे नहीं लगता
कि हमसे ज़्यादा होशियार कोई लोग हैं, ये मेरी फीलिंग है। इंडियन से होशियार लोग मुझे नहीं लगता कोई है, और है भी तो हम उनसे कहीं कम नहीं है। तो मेरा सिर्फ आपको ये बोलना है कि लगन से काम कीजिए, जो भी करना है, पढ़ाई करना है, कोई जॉब करना है या कोई बिजनेस करना है, दरवाजे खुले हुए हैं, कहीं कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, यदि आपके मन में कोई डेडिकेशन की कमी नहीं है। आखिरी में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि रेशम या एक रेशम का कुछ ऐसा होता है, कोकून, कोकून, उसके अंदर एक कीड़ा होता है। वो जब कीड़ा फाड़ के उसको कोकून को निकलता है तो वो तितली बन के उड़ जाता है। यदि हम कोकून को तोड़ के उस कीड़े को निकाल देंगे तो कीड़ा मर जाता है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ों को कि संघर्ष करेंगे तो उड़ेंगे आइदर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सफ़र जीवन का निश्चित रूप